बार बार ये सवाल सामने आता है कि मन में बहुत सारे विचार उठते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात दिन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहा। ऐसा क्या करें कि ये दिमाग में जो इतने थॉट चलते हैं, जो इतने विचार सुबह से लेकर शाम तक आता है, ये बंद हो जाए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सोच है कि मन में जो विचार उठते हैं ये गलत है, इसको रुक जाना चाहिए। मन में उठने वाले विचारों को रोक देना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसा करता है या करने की कोशिश करता है तो सबसे बड़े तो वो प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट चलने की कोशिश करता है। अगर आपके मन में विचारों का उठना गलत होता तो प्रकृति, परमात्मा आपको, मन को इस तरीके से बनाता ही नहीं कि आपके मन में इस तरह के विचार उठे। अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है तो सीधा सीधा वो प्रकृति से, अपनी ह्यूमन नेचर से टकराने की कोशिश कर रहा है। मन में विचार उठना एक बहुत ही नॉर्मल और एक नेचुरल प्रोसेस है। विचार सबके मन में उठते हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं। अगर कुछ गलत है तो गलत है किसी भी विचार, किसी भी थॉट को पकड़ लेना या किसी भी विचार के साथ लड़ना। आज इस विषय पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है, मुझे 101% इस बात का यकीन है कि इस वीडियो के पूरे होते होते आपको इस टॉपिक पर पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी और दोबारा आपके मन में इस तरह के सवाल नहीं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि जैसे कि मैंने अपनी मुट्ठी बांध ली और कोई मुझसे ये पूछे कि मैं इस मुट्ठी को कैसे खोल सकता हूँ। अगर मुट्ठी बांधी है, इसका मतलब कभी ना कभी ये खुली ही रही होगी और खुली थी तभी हमने इसे बांधा है। और अगर इस मुट्ठी को बांधा जा सकता है तो इसे दोबारा खोला भी जा सकता है। इस मुट्ठी को खोलने के लिए हमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं डालना है, बल्कि मुट्ठी को बंद रखने के लिए हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम जो ताकत लगा रहे हैं, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ उसे छोड़ देने के लिए। जैसे ही आप अपनी फोर्स को छोड़ेंगे, जैसे ही वो ताकत आप छोड़ देंगे जो अपनी मुट्ठी को बांधने के लिए लगा रखी है, कि अपने आप खुल जाएंगे। विचार भी ऐसे ही, विचारों के साथ भी आपको फोर्स अप्लाई नहीं करनी, लड़ना नहीं। विचारों को दरअसल हम लोग जबरदस्ती पकड़ लेते, उन्हें कहीं छोड़ना नहीं है, सिर्फ पकड़ने से बचना है कि उन्हें पकड़े ना। अब इस बात को समझेंगे कि कैसे। अगर एक बार ये बात समझ में आ जाए कि हमने विचारों को कैसे पकड़ा हुआ है तो उन्हें छोड़ना बेहद आसान हो जाए। हमारी जो सबसे बड़ी गलती है वो गलती यही है कि हमने विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया है। हम मन में उठने वाले विचारों के साथ एक हो गए। हमें ऐसा लगता है कि मैं और मेरे अंदर उठने वाले विचार एक ही, आप और आपके अंदर उठने वाले विचार एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, जबकि वो दोनों बिल्कुल अलग। मान लीजिए कि आपको गुस्सा आया तो आप कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, यानी आप तुरंत अपने आप को गुस्से के साथ जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप अलग हो, गुस्सा अलग है। अगर आप और गुस्सा एक ही होते तो फिर आपका क्रोध हमेशा हमेशा के लिए बना रहता। क्रोध आया, थोड़ी देर रहा, चला गया, केवल आप बचे गए। वो बाहर से अप्लाइड फोर्स है, गुस्सा बाहर से आया, चला जाएगा। इसका मतलब कि आपका क्रोध और आप एक नहीं, दो अलग अलग चीजें। सिर्फ आपको देखने की जरूरत है, लेकिन हम देखते नहीं हैं। हम करते क्या है, हम अपने गुस्से के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और हम क्या कहते हैं, मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्से में हूं, और मैं और मेरा गुस्सा एक हो जाते। साक्षी बने, केवल साक्षी भाव पैदा करो। स्वयं को, अपने आप को विचारों से अलग करो। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं। मैं दुखी नहीं हूं, दुख अलग से आया, मैं अलग हूं, दुख अलग है। मैं परेशान नहीं हूं, परेशानी अलग से आई है, मैं अलग हूं, परेशानी अलग है। जब आप कहते हैं कि मैं बीमार हूं, एक्चुअल में आप अगर बीमार हैं तो आप कभी ठीक ही नहीं हो सकते। आपने डॉक्टर से इलाज कराया और आप ठीक हो गए, इसका मतलब यही है कि बीमारी अलग है, बाहर से आई है, आप अलग हैं और बीमारी अलग। आपको सिर्फ इस बात को देखने की ज़रूरत है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे ही आप इस दोनों को अलग अलग देखना समझ जाते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि साक्षी भाव आप में जागृत होना शुरू हो गया है। आप विचारों के साथ आत्म स्थापित ना करें, आप अलग रहें और विचार को अलग रखने दें। या मैं आपको एक सम्राट की कहानी सुनाता हूँ। चाइना में एक बार एक सम्राट हुआ और उसने अपनी वजीरों से कहा कि मुझे कोई ऐसा सूत्र ला कर दो
कि चाहे मैं दुखी हूँ चाहे मैं सुखी हूँ, दोनों ही स्थितियों में वो काम करे। वजीरों ने इस बात को लेकर काफ़ी विचार किया, लेकिन वो कुछ ऐसा सूत्र ढूंढ नहीं पाए। तो वो लोग एक मॉन्क के पास गए और मॉन्क ने उसने एक सूत्र एक पर्ची पर लिखकर दी। जब राजे को कहा कि जब भी राजे के ऊपर सुख आए तो इस पर्ची को खोल कर देखे, दुख आए तो खोल कर देखे। राजे के ऊपर सुख आया, उसने पर्ची खोल कर देखी, दुख आया पर्ची खोल कर देखी। उस पर्ची में सिर्फ इतना लिखा था कि ये भी गुजर जाएगा, यानी ये जो वक्त आया है, ये दुख आया है, ये भी चला जाएगा, सुख आया वो भी चला जाएगा। आपको अपने आप को जीवन में उतरने वाले दुख, सुख, क्रोध, मोह, वासना, इनसे अलग होकर देखना है। कभी भी मन में उठने वाले विचारों को रोकना नहीं। विचारों को रोकना पागलपन की निशानी है। जो विचार जैसे आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो। ना विचारों को आने से रोको, ना उन्हें पकड़ के जबरदस्ती लेकर आओ। हमारी और आपकी तकलीफ क्या है? सड़क पर हमने कोई कार चलते देखी, इतनी सुंदर कार, दिमाग में अटक गई। कार तो गुजर कर चली गई, लेकिन उस कार की तस्वीर और उस कार का विचार कई दिनों तक दिमाग में घूमता रहता है। सोते उठते कार दिखती है, कार खरीदने का मन करता है। कार खरीदने का मन करता है तो फिर आदमी सोचता है कि पैसे कहाँ से लो। फिर वो 2 नंबर के तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है। फिर वो अमीरों से घृणा सोचने लग जाता है। और इसी तरह ये सीक्वेंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलती जाती है। करना यही है, बस कार आई और चली गई। जितनी देर में कार आपकी आंखों के सामने से गुजर गई, उतनी ही देर में ये विचार आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। हमारी तकलीफ ये है कि हम विचारों के साथ लड़कर उसे अलग करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अपने जीवन की एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। बात बहुत पुरानी है, जब मैं 6 या 7 क्लास में पढ़ता रहा होगा। उस समय मेरे एक दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, मेरा झगड़ा हो गया और मैंने उससे कहा कि मैं आज के बाद कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं कभी तेरे घर नहीं आऊँगा। आज इस बात को 30 साल हुए। मैं अपने बाकी सारे दोस्तों को भूल गया, लेकिन उसे नहीं भूला। वो लड़का मुझे आज भी याद है, मुझे उसका घर आज भी याद है, मुझे उसकी गली आज भी याद। क्यों? क्योंकि मैं इस विचार से लड़ा। जैसे ही आप विचारों से लड़ोगे, वो आपको पकड़ लेगा। चाइना में एक बार एक आदमी एक मॉन्क के पास गया और उसने उस मॉन्क से कहा कि वो उसे कोई सफलता का सूत्र बताए। तो मॉन्क ने उससे कहा कि उसके पास इस तरह का कोई सूत्र नहीं है। लेकिन उस आदमी ने थोड़ी जिद की। तो जब उसने थोड़ी जिद की तो उस मॉन्क ने उस आदमी को एक सूत्र दे दिया। जब वो व्यक्ति जाने लगा तो मॉन्क ने उसको जाते जाते बोला कि बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त आप इस मंत्र को पढ़ रहे हो, आपके मन में बंदरों का ख्याल नहीं आना चाहिए। उस आदमी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। वो जो अपने रास्ते अपने घर की तरफ जाने लगा तो थोड़ी देर ही चलने पर उसके दिमाग में बंदर घूमने लगे। घर तक जाते जाते तो बंदरों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया और उसने चिल्ला कर कहा, क्या दिमाग में बंदर ही बंदर घूम रहे, दूर। शाम को जब वो उस मंत्र को लेकर बैठा तो जैसे ही उसने मंत्र को पढ़ने के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे उसने मंत्र का जाप करने की कोशिश की, उसके दिमाग में बंदर ही बंदर घूमने लगे। उसने बार बार लड़कर उन बंदरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग से बंदर निकले ही नहीं। वो पूरी तरह से परेशान हो गया, पूरी रात दुखी रहा और पूरी रात कोशिश करने के बाद भी वो उस मंत्र को ठीक तरीके से जाप नहीं कर सका, क्योंकि एक क्षण के लिए भी बंदर उसके दिमाग से नहीं निकल रहे। बंदर उसके दिमाग से इसीलिए नहीं निकल रहे थे क्योंकि वो उनसे लड़ रहा है। किसी भी विचार के साथ लड़ना नहीं। जब भी हम किसी विचार के साथ लड़ते हैं तो वो आत्म केंद्रित हो जाता है, यानी कि एक तरीके से वो हिप्नोटाइज हो जाता है। आपने पारो और देवदास की कहानी जरूर सुनी। देवदास ने पारो को बुलाने की बहुत कोशिश की, शराब पी और शराब पी पीकर उसने अपनी जान दे दी, लेकिन वो पारो को कभी बुला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि विचार के साथ लड़ा नहीं जा सकता। जिस विचार के साथ आप लड़ेंगे कि वो आपका पीछा छोड़ दे, आप उस विचार को दूर भगा दे, वो विचार कभी आपसे दूर जाएगा ही नहीं। इसलिए कभी भी विचारों के साथ लड़ना नहीं। जितना विचारों से भागोगे उतनी जोर से पकड़ लेगा। विचारों ढीला छोड़ो, आता है आने दो, जाता है जाने। सिर्फ और सिर्फ साक्षी बने। विचारों को बिल्कुल चुप बैठ कर देखो। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं और नदी बही चली जा रही, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस बहती हुई नदी को देखना है। साक्षी बनो। आप अलग हो, नदी अलग है। विचार भी ऐसे ही, विचारों को भी ऐसे ही देखना है, नदी की तरह बहे जा रहे। मैंने सिर्फ देखना है, साक्षी भाव। उसके साथ एकात्म स्थापित करने की जरूरत नहीं है। विचारों को भी बिल्कुल ऐसे ही देख।
गुजर जाए तो। जब भी हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, कोई बहस करते हैं, तो हमारी पहली लाइन क्या होती? अकॉर्डिंग टू मी, मेरा विचार ये, मेरे अनुसार ऐसा। कोई विचार आपका नहीं, विचार कभी आपके या मेरे हो ही नहीं सकते। दर्शक बनो, अपने ही दर्शक बनो, स्वयं को सिर्फ देखो। जैसे ही आप दर्शक बनेंगे, आपके अंदर दो हिस्से बन जाए। एक हिस्सा होगा कर्ता जो काम कर रहा है, और एक होगा दूसरा हिस्सा दृष्टा का। आपको दृष्टा बनना है और कर्ता को काम करते हुए सिर्फ देखना है। जो देख रहा है आप हो, और जो कर रहा है वो कोई दूसरा। जैसे ही हम सजग होते हैं, विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। आप खाना खाते समय, चलते समय, बैठते समय, उठते समय, कोई भी काम करते समय अपने आप को देखिए। जब आप अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, आप ब्रश कर रहे हैं, फोकस कीजिए कि ब्रश आप किस तरीके से कर रहे हैं। सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ से ब्रश को ट्राई करिए, आपका फोकस अपने आप बढ़ने लगेगा। आप सीधे हाथ से लिखते हैं, आप उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप दृष्टा बनकर देखेंगे, आपके अंदर उठने वाले विचार तुरंत रुक जाएंगे और आप सिर्फ एक दृष्टा बनकर रह जाए। आपको हमेशा एक दृष्टा बनने की कोशिश करनी है, विचारक बनने की कोशिश नहीं करनी। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि जो एक साधारण आदमी होता है, साधारण आदमी के अंदर एक धारा चल रहती है, वो केवल विचारक। लेकिन जो साधक होता है उसके अंदर दो धाराएं, एक विचारक और दूसरा दृष्टा। यानी उसके अंदर दो धाराएं बहती हैं, विचार की और दर्शक की। और तीसरा होता है सिद्ध। जो सिद्ध पुरुष होता है उसके अंदर भी एक ही धारा बहती है, केवल दर्शन। तो मैंने क्या कहा? साधारण आदमी के अंदर एक धारा विचार की, साधक के अंदर दो धाराएं, एक विचार एक दर्शन, और सिद्ध के अंदर केवल एक धारा, सिर्फ दर्शन।